हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 नो योर नंबर्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख ली थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था और इसके अलावा हमने कंपैरिजन करना सीखा था। कंपैरिजन मीन्स कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये हमने करना सीखा था। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। देखिए, अब हम पिछले वाले टॉपिक में हमें क्या हो रहा था कि नंबर्स हमें पहले से दिए जा रहे थे और उन नंबर्स को हम कंपेयर करके बता रहे थे कि विच नंबर इज़ स्मॉलर एंड विच नंबर इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें नंबर्स कुछ डिजिट्स दे दिए जाएंगे और नंबर्स हमें फॉर्म करने होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हम पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7, 8, 3, 5। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर्स इन सच अ वे दैट नो डिजिट इज़ रिपीटेड इन दैम। तो मतलब हमारे को ये 4 डिजिट्स दे दिए गए हैं 7, 8, 3 एंड 5। अब इनको यूज़ करके हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, लेकिन हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये 7, 3, 5 या 5, 3, 7 इस तरह का नंबर नहीं चलेगा। हमको एक नंबर एक ही बार यूज़ करना है। तो इस तरह से यूज़ करके हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर एज यू कैन। तो इससे हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। इनका सीक्वेंस हम चेंज कर करके जितने चाहे उतने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें ये कंडीशन दे रहा है कि भाई कौन सा नंबर जो है ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले तो हम पिछले लेसन में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट्स करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स तो सभी में 4 ही होने वाले हैं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 4 डिजिट्स नंबर में ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है और ये थाउजेंड्स होता है। ठीक है, यानी टोटल 4 डिजिट्स होते हैं। तो हमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो लेफ़्ट साइड का नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि हम इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में हमें नंबर को लिखना होता है, जो भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है, 7, 8 और 3, 5। ठीक है, 7, 8, 3 एंड 5। ठीक है, तो इसमें चारों में सबसे बड़ा नंबर, अगर हमें सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करना है तो हमें 8 को जो है फर्स्ट प्लेस पे रखना पड़ेगा। उसके बाद 8 के बाद 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3। ठीक है, 7 8 से छोटा है इसलिए 8 को सबसे पहले रखा, 7 उसके बाद रखा, फिर उससे छोटा 5 है तो उसे रखा, फिर उससे छोटा 3 है तो उसे रखा। तो इस तरह से जो गिवन 4 डिजिट्स नंबर्स थे हमारे पास, उससे हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर बन के आया वो आया 8753। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर में ठीक इसका उल्टा काम करना होगा हमें। अब स्मॉलेस्ट नंबर में हम 1000 के प्लेस में सबसे छोटा नंबर रखेंगे, जो कि यहाँ इस केस में है 3। ठीक है, और 100 के प्लेस में रखेंगे 5, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 8 या 8। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये ठीक इसका उल्टा रहेगा। ये देखिए, इसी नंबर को हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी 3, 5, 7, 8। तो ये नंबर हमें स्मॉलेस्ट मिल जाता है और इसको पलट कर लिख देते हैं तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, तो आपकी
ये पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक से ही लिया गया है। तो ए, यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड सीखी कि हमें एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम दोनों ही बनाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 1 2 3 4 प्लेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स और ये होता है थाउजेंड्स, है ना। इस तरह के 4 प्लेस होते हैं। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम लेफ़्ट साइड में सबसे जो लार्जेस्ट नंबर अवेलेबल है उसको रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पर देखिए 2 8 7 और 4 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 8 है। तो हम सबसे पहले यहाँ 8 को लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 2 पे अब बचा है 2 7 और 4। तो सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लेस में 7। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 4 और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे 2। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8742। अच्छा, और अब हमें इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो ठीक इसका उल्टा। हम क्या करेंगे, 2 को सबसे सामने लिखेंगे, फिर 4, फिर 7, फिर लास्ट में 8। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। इजी है, हाँ ठीक है। ये ए वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बी वाला क्वेश्चन में भी वही, ये हो गया 1000 का प्लेस, ये हो गया 100, ये हो गया टेंस और ये हो गया वंस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखना होगा। तो यानी 9, देन 9 से छोटा यहाँ पर क्या है 9741। तो यहाँ पे 7 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, देन स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इस क्रम को उलट देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 1, उसके बाद उससे बड़ा है 4, फिर उससे बड़ा है 7 और उससे बड़ा है 9। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें देखिए फिर वही 4 डिजिट है। तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स, ये हो जाएगा हंड्रेड्स, ये हो जाएगा टेंस और ये वंस। ठीक है, तो 4 डिजिट चाहिए हमें। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर 7 से छोटा कौन है, नेक्स्ट 5, फिर उससे छोटा कौन है 4, फिर उससे छोटा है 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बाद हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ जो 4 डिजिट हमें दिए हुए उसमें सबसे छोटा तो है 0, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 7। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जा रही है। अगर हम 0 4 5 7 यानी इस तरह से लिखते हैं तो ये नंबर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी नंबर को हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। ये केवल 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 457 होगा इसका मतलब। जबकि हमको 3 डिजिट नहीं बल्कि हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर 0 अगर सबसे सामने लिख देंगे तो ये 3 डिजिट नंबर 457 पर बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें। तो हम 0 के जस्ट बाद कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है उसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, तो 0 के जस्ट बाद 4 है तो हम 4 को फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पोजीशन में 0 को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 0 और नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 7। ठीक है ना, तो 0 को क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन में नहीं रख सकते थे तो इसलिए हम उसे
ज़ीरो के जस्ट बाद वाला कौन सा है, बड़ा, उससे जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, वो 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और ज़ीरो को उसके बाद लिखेंगे। तो इनकी पोजीशन को हम एक्सचेंज कर देंगे और बाकी की जो पोजीशन है वो तो सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पोजीशंस पे हमको नंबर्स रखने हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 7 है। 1 7 6 और 2 है, तो इसमें 7 सबसे बड़ा है तो हम 7 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा 6, उसके बाद थर्ड नंबर पे 2 और फोर्थ नंबर पे 1। तो इस तरह से ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इसका ठीक उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 2 6 और 7। इसी नंबर को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन बस हमें जब हमारे क्वेश्चन में 0 आ रहा हो तो उस समय ध्यान रखना है कि 0 को हमें सबसे सामने नहीं रखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है ई। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, इसमें भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो ग्रेटेस्ट के केस में हमने क्या बताया था कि जो 4 डिजिट्स होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नंबर 5 है तो हम 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 है तो वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट के केस में हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे छोटा 0 है लेकिन 0 को हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था। 0 को हम सामने नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है, इसलिए हम 0 को तो सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में हम किसको लिखेंगे, जो 0 से जस्ट बड़ा है। तो 0 से जस्ट बड़ा कौन है, वो है 3। तो देखिए 3 और 0 आ गए, अब बचा कौन कौन, अब 4 और 5 बचा है। ठीक है, तो उसके बाद हम 4 लिखेंगे और देन 5 लिखेंगे। तो इस तरह हमें ये स्मॉलेस्ट नंबर ये मिल जाएगा और ग्रेटेस्ट नंबर ये मिल जाएगा। तो थोड़ा जो 0 वाला जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर जो है पिछले वाले क्वेश्चंस में हमसे कह रहा था कि किसी भी नंबर को आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 ही डिजिट दिए गए। ये देखो यहाँ पे केवल 3 ही, एक सेकेंड, हाँ, हमें यहाँ पे 3 ही डिजिट दिए गए हैं। ये देखिए ये है 3 डिजिट, 3 8 और 7 है ना। तो हमें किसी ना किसी नंबर को रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें और क्या कंडीशन दी है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें 1 2 3 और 4, ये 4 पोजीशन होती है 4 डिजिट नंबर में, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन में हम ग्रेटेस्ट नंबर को रखेंगे। फिर सेकंड पोजीशन में भी हम उसी नंबर को, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमको बड़े से बड़ा नंबर रखना है यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास जो 3 अवेलेबल नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर 8 है तो हम 8 को रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है जो बड़ा है वो 7 है और उसके बाद 3 है। तो इस तरह से हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, 8873 यानी 8873। अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अब हमारे पास फिर 3 डिजिट है तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है, वो 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक नंबर को रिपीट करना है तो हम जो सबसे छोटा नंबर है उसे रिपीट करेंगे। तो सबसे छोटा 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है वो है 7 और उससे बड़ा कौन सा है वो है 8। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये बनेगा 3378। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी
8873 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3378। ओके, सेम इसी पैटर्न में हम बनाएंगे ये वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ये 4 पोजीशंस 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 का, ये 100 का, ये 10s का और ये 1s का, ठीक है। तो 1000 की पोजीशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा यहाँ पर 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर हमें एक नंबर रिपीट भी करना है क्योंकि हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो हम फिर से 9 को ही रिपीट कर देंगे ताकि हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। इसके बाद 0 और 5 बच गया है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए, है ना। और यहाँ पर हम लास्ट में 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और ये भी हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था पिछले क्वेश्चन में। अब बनाना है स्मॉल। तो देखिए 0 वाले क्वेश्चन में हमने बात किए थे कि 0 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 0 को कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखा जाता है। 0 को हम कहाँ लिखते हैं, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो फिर अब देखिए उसके बाद 0 के से जस्ट बड़ा कौन है यहाँ पर, वो है 5। तो 5 और 0 ये 2 पोजीशन तो हमारी फिलअप हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 बचा हुआ है, ठीक है ना। और हमें एक नंबर को रिपीट भी करना है, एक डिजिट। तो क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो हम जो सबसे छोटा डिजिट है हमारा उसी को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं और यहाँ 9 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ 9 और बाद में 0 लिखते तो वो 90 हो जाता, जबकि यहाँ पे 0 9 यानी 9 हुआ, ये 5009 है ना। और अगर हम 99 कर देते तो भी वो 99 हो जाता। तो तीनों ही केस में सबसे छोटा जो है वो 09 यानी कि 9 है। तो हमें क्योंकि छोटा नंबर बनाना था तो इसलिए हम सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करेंगे, और जब हमें बड़ा नंबर बनाना हो तो हम बड़े नंबर को रिपीट करेंगे ताकि हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बने, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 0 दिया हुआ है ना। तो सी वाले को देखते हैं। तो सी वाले में पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है अपने को, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी वही 4 पोजीशन रहेगी, 1 2 3 और 4। हमें 4 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे आगे हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर जो कि यहाँ पे 9 है, ठीक है। फिर हमें एक नंबर रिपीट करना है, तो क्यों ना हम सबसे बड़ा नंबर ही रिपीट करें, है ना। और 100 वाली पोजीशन पे, ये 1000 वाली पोजीशन है, ठीक है। ये 100 वाली है, ये 10s वाली है और ये 1s वाली है, ठीक है। तो 9 कर दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो है, इससे जस्ट छोटा वो 4 है और सबसे छोटा जो है वो 0 है, ठीक है। और अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं हम। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको जो स्मॉलेस्ट हमारे पास नंबर है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 0 है, लेकिन 0 को तो हम फर्स्ट पोजीशन में लिख नहीं सकते। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है, बिल्कुल सही 4 है, तो 4 लिख देंगे यानी 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था क्योंकि हमें छोटा बनाना है तो हम उसी नंबर को रिपीट करेंगे जो सबसे छोटा है, फिर 0 लिख दिया और लास्ट में हम 9 लिख देंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। इस तरह से ये सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं डी वाले में भी ये 4 पोजीशन 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा 1000, ये वाला हो जाएगा 100, ये वाला हो जाएगा 10s और ये 1s, ठीक है। तो हमारे पास है 8 5 और 1। तो जब हमें बड़ा नंबर बनाना हो तो हम बड़े नंबर को आगे लिखेंगे जो कि यहाँ पर 8 है, फिर उसी को हम रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही डिजिट दिए हुए और हमको नंबर बनाना है 4 डिजिट वाला, ठीक है ना। तो 8 2 बार लिख दिया, इसके बाद लिख देंगे 5 एंड देन 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम सबसे छोटे नंबर को पहले सबसे आगे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक नंबर रिपीट भी करना है तो हम क्यों ना एक को ही रिपीट करें ताकि हमारा नंबर छोटा बने। फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन है, 5 है, और उससे बड़ा फिर कौन है, वो 8 है। तो इस तरह से हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए अब तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चंस पहले हमको क्या है कि सिर्फ
4 डिजिट दे करके बिना किसी डिजिट को रिपीट के नंबर बनाने को कहा गया। फिर हमें 3 ही डिजिट दिए गए सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, और उनसे 1 डिजिट को रिपीट करने की हमको परमिशन दी गई। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में हमको और भी कंडीशंस दी जा रही है। तो कंडीशंस क्या है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। तो अब यहाँ पर हमको कोई भी डिजिट्स नहीं दिए गए हैं, केवल कंडीशंस दी गई है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ए में है, ए में जो हमें कंडीशन दी हुई है वो है कि डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्लेस होते हैं, 4 डिजिट का नंबर है तो थाउजेंड्स होगा, यहाँ हंड्रेड्स होगा, यहाँ टेंस होगा और यहाँ वंस होगा। तो ये कह रहा है कि वंस के प्लेस पे हमको ऑलवेज 7 चाहिए, तो यहाँ पर तो 7 फिक्स हो गया। अब बची हुई 3 पोजीशन, तो ये क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो कोई भी नंबर फॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल हम 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है 9 तक के हमारे पास टोटल डिजिट्स होते हैं। इनमें से ही किसी का इस्तेमाल करके हमको यहाँ पे नंबर फॉर्म करना है। तो क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो यहाँ पर क्यों ना हम ग्रेटेस्ट नंबर का ही इस्तेमाल करें, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 9। ठीक है, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। तो अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि हमको डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करने हैं। तो 9 को तो हमने एक बार यूज़ कर लिया, अब हम 9 को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो 9 से जस्ट छोटा कौन सा होता है? वो 8 होता है। फिर 8 से जस्ट छोटा कौन होता है? वो 7 होता है। लेकिन 7 को भी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो फिर हम यहाँ 7 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फिर उससे जस्ट छोटा वो होता है 6। तो पहली कंडीशंस के हिसाब से ये जो हमारा ए नंबर का क्वेश्चन था वो इस तरह से, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा 9867। ठीक है, इसके बाद अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो वंस के प्लेस पे तो हमारा 7 फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे सबसे स्मॉल नंबर को रखना चाहिए। तो हमारे पास टोटल ये जो 10 डिजिट्स है 0 से लेके 9 तक, इनमें से सबसे पहले हम सबसे छोटा डिजिट रखेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट तो होता है 0, लेकिन हम किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं करते हैं, इसलिए 0 पर तो लिख नहीं सकते हैं। 0 को हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन में हम 0 के जस्ट बाद कौन सा होगा? वो होगा 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है? 2। ठीक है, तो इस तरह से 0 1 2 7 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के नंबर मिल गए हमको। ये हुआ ग्रेटेस्ट और ये हुआ स्मॉलेस्ट। ओके, ठीक। तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी। बी में हमें ये कहता है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ये 4 प्लेस होते हैं। ठीक है, तो हमको डिजिट 4 को कहाँ पे रखना है? टेंस के प्लेस पे। तो यहाँ पे डिजिट 4 को हमने टेंस के प्लेस पे रख दिया। ठीक है, और हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। टेंस के प्लेस पे 4 को रख दिया और इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे सामने लिखना है। तो सबसे बड़ा जो डिजिट होता है हमारे पास वो रहता है 9, इसके बाद होता है 8, यहाँ पर 4 आ चुका है और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट
देखिए स्मॉलेस्ट में पहले तो ज़ीरो होता है, लेकिन ज़ीरो तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता नहीं है। तो हम ज़ीरो को जो है सेकंड पोजीशन में लिखेंगे। यहाँ पर हम ज़ीरो के जस्ट बाद में होता है 1 1 0, और यहाँ पर तो हमें 4 लिखना है ना, क्योंकि टेंस वाली जगह पे हमको 4 लिखने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। 4 लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम 1 0, और 0 से जस्ट बड़ा होता है 2। ठीक है, तो 1042 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इस कंडीशन के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3। ठीक है, आप 2 डिजिट लीजिए जैसे कि 2 and 3। ठीक है, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इनको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है। तो 4 डिजिट्स का नंबर 1 2 3 and 4। ठीक है, तो 4 डिजिट्स है और दोनों ही नंबर यानी 2 और 3 को इक्वल नंबर ऑफ टाइम यूज़ करना है, बराबर बार यूज़ करना है। तो हम 4 जगह पे हमें इन दो नंबरों को फिट करना है। दोनों नंबर बराबर बराबर टाइम्स आने चाहिए, तो दोनों को 2-2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, इससे ज़्यादा बार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो किसी एक को हमने 2 से ज़्यादा बार लिखा, 3 बार लिख दिया, तो फिर दूसरे को भी 3 बार लिखना पड़ेगा, तो वो तो एक 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों को ही 2-2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, फर्स्ट हमारे को कंडीशन पूछा है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इन दोनों डिजिट में बड़ा कौन सा है, वो 3 है, तो हम 3 को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर भी हम सबसे बड़े नंबर को ही लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर 3 लिख देंगे, और बचे वाले 2 पोजीशन में अब हमें 2 और 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए भी कंडीशन वही रहेगी। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी कंडीशन वही है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 2 और 3 में से दोनों में से स्मॉल कौन है, वो है 2, तो हम 2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसी को सेकंड टाइम भी 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ओके ओके, फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। तो अब इन 2 डिजिट से इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो शुरुआत करते हैं हम 3 के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि 3 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो अब बचे वाली जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और दूसरी जगह पे भी 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर तो ये हो गया। फिर ये 3 तो हमने फिक्स कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 को जो है सेकंड पोजीशन पे ले गए, तो हम यहाँ 2 और ये 3 और ये 2 कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं हम, 3 तो फिक्स है ना। अब ये 2 को हम और आगे ले आए और 3 को और लास्ट में ले गए। ठीक है, 3 को फिक्स करने के बाद हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें 3 डिजिट हुए मिले। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब 3 की जगह पे यहाँ पे हम 2 को अगर फिक्स करें तो ये हो जाएगा 2 2 3 3। ठीक है, फिर दूसरी बार भी 2 को फिक्स कर दिया और ये 2 को आगे बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 3 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2
ये 3 को इस तरफ ले आए, 3 और ये, तो ये देखो ये बार बार हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 है इसको एक एक बार इधर सरका, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा, फिर यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, ठीक है। और ये वाले को जो है पहले यहाँ लिखा था, फिर इधर और इधर, और ये वाला तो फिक्स करके रखा है। तो इस तरह से हमें टोटल 6 डिजिट मिल जाते हैं, टोटल 6 डिजिट्स, सॉरी 6 नंबर्स मिल जाते हैं, डिजिट्स नहीं। सिक्स नंबर्स हमें मिल जाएंगे ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने सीख लिया है कि डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से गिवन नंबर से हम स्मॉलर और ग्रेटर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे, और आपको ज़रूरत लगी तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक ही तरीका है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने का कि आप वीडियोस को ध्यान से देखिए और फिर उसको खुद से रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बढ़िया से मैथ्स में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।